गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश मेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों आज हमारा वीकली एनालिसिस लाइव है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड काफी सारे लोग जो है वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करेंगे। काफी लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो प्लीज यस लिख के मुझे चैट बॉक्स में बताएं। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत टाइम बाद दोस्तों मैं लाइव आ रहा हूँ वीकली एनालिसिस में। बहुत टाइम हो गया है एक्चुअल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी पर मेरे बिजी स्केड्यूल और ट्रैवल की वजह से मैं लाइव एनालिसिस नहीं रख पा रहा था। मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू अनुज जी। आई होप कि आप सब लोगों की ट्रेडिंग जो है वो अच्छी चल रही होगी और मेरे वीकली एनालिसिस जो है उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल रही होगी। मार्केट मोस्टली तो हमारे डायरेक्शन के हिसाब से ही मूवमेंट देता है और हर वीक जो मैं एनालिसिस देता हूँ उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो पैसा भी बना रहे हैं वीकली एनालिसिस को फॉलो करके। आई होप कि आप सब लोग पैसा बना रहे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, काफी सारे हो रहे हैं अभी। तो दोस्तों लाइव वीकली एनालिसिस है तो आप लोग मेरे से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं मार्केट को लेके। आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बैठे हैं, काफी बिगनर्स भी बैठे हो सकते हैं। काफी अच्छा पैसा बन रहा है, क्या बात है। तो लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस दिया था वो कैसा रहा, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताइए। एज हम चार एसेट्स के अंदर जो है वो एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड एंड बिटकॉइन के अंदर। तो लास्ट वीक जो है वो आप लोगों का कैसा रहा, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताइए। आई ओनली यूज फॉर बीटीसी एंड गोल्ड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। योर वेलकम राजी। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके ब्लूमिंग ट्रेड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। बहुत सारा कंटेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। आने वाले दिनों में बहुत सारा कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा जो बिजी स्केड्यूल है उसकी वजह से मैं कंटेंट ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा, पर अब मैं बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ जो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर मिलने वाला है, मेनली ऑन यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हैं जिसके ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियोस जो है वो बनाने वाला हूँ। साइकोलॉजी के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर। माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, तो उसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल अभी तक तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर मेरे मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों लाइक करना ना भूले, अपने जैसे ट्रेडर्स को भी शेयर करें वीडियो ताकि वो भी पैसा बनाए। अकेले पैसा बनाने में क्या मजा, साथ में मिलके पैसा बनाते हैं। तो चलिए, काफी सारे लोग जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो सब लोग रेडी हैं, एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिए। तो चलते हैं हम हमारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। पहले चार्ट के ऊपर चलेंगे और उसके बाद वहां पर एनालिसिस करेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप लोग रेज हैंड भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है चार्ट को लेके या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। राइट, क्योंकि ये लाइव वीकली एनालिसिस है तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, चलते हैं सीधा लाइव चार्ट के ऊपर और देखते हैं इस हफ्ते जो है वो मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी और गोल्ड, ये चार एसेट्स के अंदर दोस्तों मोस्टली हम एनालिसिस करते हैं। और एज यूजुअल हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी डेली का टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पर हमने ओपन कर रखा है।
तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये 1 आवर के अंदर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मार्क करके भी दिया था। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा था। और लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक मतलब फ्राइडे, उसके बाद मंडे, संडे को मैंने ये सेशन शूट करा था। आई थिंक मंडे मॉर्निंग के अंदर मैंने सेशन शूट करा था। तो अराउंड 10-10:30 मैंने सेशन शूट करा था। और यहां पर मार्केट चल रहा था। यहां पर हमने एक 4 आवर का डिमांड जोन बना रखा था, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट उस टाइम पर चल रहा था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने दिया था अप साइड के लिए, मतलब वो था 1.15722 ऑलमोस्ट। ये जो 4 आवर का सप्लाई जोन है जो हमने ड्रॉ कर रखा है, मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट जो है वो और कंटिन्यू बाय साइड के अंदर जा सकता है। और अगर ये 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। और 4 आवर डिमांड जोन के नीचे ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करा डाउन ट्रेंड का, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। और मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे जो डेली का डिमांड जोन है, ये देखिए डेली का हमने डिमांड जोन बनाया था यहाँ पर, मार्केट उस डेली के डिमांड जोन पे पहुंचने से पहले कुछ पिप्स पहले ही टर्न मार गया और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम क्रिएट करा। बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिला। ये देखिए ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल हमारी बेस कैंडल टाइप बनी और इंडिसिशन कैंडल बनी, और उसके बाद हमारी एक बुलिश कैंडल जो है वो खड़ी हो गई। इम्बैलेंस यहां पर क्रिएट हुआ, हमारे डेली डिमांड जोन पे पहुंचने से पहले ही मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। यहां पर 1 आवर के स्ट्रक्चर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। ये लेटेस्ट लोअर हाई था, फिर मार्केट ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया और फिर मार्केट ने ये जो लोअर हाई है, एक दो तीन, तीनों ऑलमोस्ट मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक कर दिए और मार्केट उसके बाद जो है वो बाय साइड के अंदर जा रहा है। अब सबसे पहले ऑब्वियसली ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये सब स्ट्रक्चर है जो कि हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल रहा है। डेली के अंदर अगर हम चलते हैं दोस्तों तो डेली के अंदर भी आप लोगों को एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वैसे तो 1 आवर के हिसाब से देखें तो मार्केट वापस से अप ट्रेंड में आ चुका है क्योंकि लेटेस्ट लोअर हाई जो है वो मार्केट ब्रेक कर चुका है। यहां पर जो है डेली के अंदर भी मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। हमें हमेशा लेटेस्ट स्ट्रक्चर को मार्क करना है, भले ही वो हायर टाइम फ्रेम हो, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हो। हमारा स्ट्रक्चर मार्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताता है। मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफाई अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमें डायरेक्शन पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन के अंदर हमें ट्रेड लेनी है, बाय या सेल। 1 आवर के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है और डेली के अंदर भी देखते हैं तो मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब डेली के हिसाब से दोस्तों अगर हम बात करें तो ये लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, ये लोअर लो नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस लोअर लो के ऊपर बना है। तो ये लेटेस्ट लोअर लो है और लेटेस्ट लोअर हाई जो है वो है हमारा 1.17285 वाला, काफी ऊपर है अभी। पर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर जाना चाहिए है। पर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे डेली के डिमांड जोन से जस्ट थोड़े से पहले बाउंस बैक कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो हम मार्क करेंगे। सबसे पहले तो जो लेवल हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम रिमूव कर देंगे और जो अनटच लेवल है उनको वैसे के वैसे रहने देंगे। और प्लस लेटेस्ट लेवल्स भी हम मार्क करेंगे। तो ये वाला लेवल टूट चुका है, ये वाला लेवल टूट चुका है, ठीक है। और थर्सडे 30, ये हमने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस बनाए थे, इन रेजिस्टेंस को एक बार हम हटाएंगे और हम लेटेस्ट रेजिस्टेंस अभी करंट मूवमेंट के हिसाब से वापस से ड्रॉ करेंगे। डेली के अंदर दोस्तों मार्केट ने एक नया डिमांड जोन वापस से बनाया, ड्रॉप बेस रैली वाला। अच्छा डिमांड जोन है, सिंगल बेस कैंडल है, मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट भी दिया है। यहां पर ये वाला जो लेवल है यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर आया हुआ है जहां से मार्केट अभी करंटली रिजेक्शन ले रहा है। अब ऑब्वियसली आज तो मार्केट बंद है और लास्ट फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऑलमोस्ट इनडिसीजन कैंडल जो है वो क्लोज हुई है, बेस कैंडल क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल या तो नीचे फॉल होगी या ऊपर खड़ी होगी, या फिर थर्ड सिनेरियो हो सकता है नेक्स्ट एक और बेस कैंडल बन जाए, ठीक है। अब
4 आवर का चार्ट अगर अपन ओपन करते हैं तो यहां पर भी मार्केट देखिए एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर साफ दिखा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई जो हमने डेली का बनाया वो 4 आवर के अंदर भी हमें दिख रहा है। करंटली अभी जो मार्केट का डिमांड जोन है वो हम मार्क करेंगे डेली के अंदर, तो हमारा ये वाला डिमांड जोन है। अब चाहे तो हम सबसे पहले इस डिमांड जोन को हटा के इस वाले डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अ बाइंग एरिया। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है पर डेली का डिमांड जोन बना है। यहाँ पर डेली का डिमांड जोन मतलब यहां से मार्केट रिएक्शन जरूर देगा। ये डेली का डिमांड जोन है, ठीक है। और नीचे अगर बात करें और अगर मार्केट अब आता है तो मार्केट सेकेंड मेथड से मैं ये नेक्स्ट डेली डिमांड जोन ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि क्या रीजन है इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मार्केट के अंदर जो हमने डिमांड जोन फर्स्ट मेथड से बनाया था, मार्केट जस्ट उससे पहले ही थोड़ा सा पहले मूवमेंट दे गया, टर्न मार गया। तो चांसेस हो सकता है कि मार्केट हो सकता है इस बार डेली के डिमांड जोन के अंदर एंटर करे, अगर हम मेथड 1 से बनाते हैं जो अभी हमने बना रखा था, एंटर करे उसके अंदर और उसके बाद मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले, या फिर मार्केट जो है वो इस वाले लेवल तक आ सकता है मेथड 2 तक, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस वाले डिमांड जोन को मेथड 1 से मेथड 2 पे ड्रॉ कर दिया। ये वाला तो है जो मेथड 1 से ही हमने ड्रॉ करा है। 4 आवर के अंदर दोस्तों अगर हम चलते हैं तो अभी लेटेस्ट जो है वो डिमांड जोन बन रही है। सबसे पहले तो हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, जहां पर मार्केट अभी चल रहा है या आप बोल सकते हो रिजेक्शन ले रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट और अपसाइड के अंदर जाएगा। कौन से लेवल तक जाएगा उसको भी हम ड्रॉ करेंगे अभी। सबसे पहले अभी हमें मार्केट को बाउंड करना जरूरी है। ये अभी हमारा लेटेस्ट 4 आवर सप्लाई जोन है। और लेटेस्ट डिमांड जोन की अगर बात करें तो यहां पर मार्केट का डिमांड जोन भी बन रहा है। अब ट्रेंड के हिसाब से देखें तो डेली और 4 आवर के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, 1 आवर के अंदर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले मार्केट को ये 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक करना पड़ेगा। ये लेटेस्ट है, करंट डिमांड जोन है, इसीलिए इसके ऊपर हम जो है हमारी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अगर यहां तक पुल बैक लेने आता है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी भी यहां पर ढूंढ सकते हैं। पर अगर इस 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सेलिंग की बात करें तो मार्केट अभी ऑलरेडी सेलिंग एरिया में चल रहा है। दिस 4 आवर सप्लाई जोन इज अ सेलिंग एरिया, जहां से एक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहां पर अपनी ट्रेड प्लान करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर रहेगा। और आपका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट ये 4 आवर डिमांड जोन और सेकंड टारगेट हमारा डेली का डिमांड जोन, यहां तक मार्केट वापस से आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट ने डेली ट्रेंड को कंटिन्यू करा, यहां पर बेस बना के मार्केट नीचे गिरा, तो दो चीजें हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला टारगेट तो ये डेली का डिमांड जोन होगा लेटेस्ट वाला। यहां पर अगर मार्केट आता है और अगर पॉज लेता है तो हो सकता है यहां पर मार्केट डबल बॉटम बनाए और उसके बाद मार्केट लोअर हाई को वापस से ब्रेक करे सेकेंड टाइम में, जो लेटेस्ट लोअर हाई बनेगा यहाँ। या फिर इस डेली के डिमांड जोन को ब्रेक करे और जो इसके नीचे डिमांड जोन आ रहा है यहां से, या तो यहां से बाय में जाएगा या इस वाले से बाय में जाएगा, बाय में जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो पर अभी के लिए जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है उसके थ्रू हम चल सकते हैं। ये 4 आवर का डिमांड जोन, दिस इज 4 आवर सप्लाई जोन। ऑब्वियसली वीकली आउटलुक अगर हम देख रहे हैं तो हमें इंटरमीडिएट में भी हायर टाइम फ्रेम जो होता है उसको यूज करना पड़ता है, और हायर टाइम फ्रेम इन जनरल जो हमारे डेली वीकली होते हैं उसके हिसाब से भी। वीक की अगर कैंडल देखते हैं तो वीक में तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ट्रेंड अप चल रहा है। मार्केट जो है उसने एक हायर हाई बनाया है और मार्केट हायर लो बनाने आया है, ठीक है। डेली के अंदर तो मार्केट ने एक सब स्ट्रक्चर फॉर्म करना ऑलरेडी शुरू करा जो हमने मार्क करा था, और उसके हिसाब से मार्केट बाउंस कर रहा है। अब फिलहाल के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 4 आवर के हिसाब से वो है दिस वन।
यहां मार्केट आता है, पॉज लेता है, रिजेक्शन लेता है, और एक बुलिश कॉन्फर्मेशन अगर मिलता है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन तक आएगा ही आएगा। देखते हैं इस 4 आवर सप्लाई जोन से और इस डेली के सप्लाई जोन के बीच में कोई और लेवल है, ताकि हमें टारगेट ट्रेल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। एक ये वाला लेवल में ड्रॉ कर रहा हूं। अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग हमारे लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि मार्केट जब पॉज लेता है, ठीक है ना, इनडिसीजन फेज में जाता है, तो उस टाइम पर ऑर्डर्स जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं और तैयारी चल रही होती है नेक्स्ट मूव की। और नेक्स्ट मूव कॉन्फर्म हमें तभी पता चलता है जब आइदर साइड मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है ना। और जो लेवल्स मैं बताता हूं ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इन लेवल्स तक पहुंच सकता है, जाता है, वो हमें 99% देखने को मिलता है कि जब ब्रेकआउट होता है जिस भी साइड हो जाए, या तो डिमांड जोन के अंदर या फिर सप्लाई जोन के अंदर, तो वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट हमें वहां तक मूवमेंट देता है जहां तक हम हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल्स या फिर की लेवल्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम ऑब्वियसली 1 आवर के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, तो 15 मिनट्स के अंदर भी अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट जो है वो एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला 4 आवर डिमांड जोन टूटा तो 1 आवर का ट्रेंड भी वापस से शिफ्ट होगा डाउन साइड में, ठीक है ना। और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया डेली के डिमांड जोन तक तो मार्केट आ सकता है। ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। अगर यहां पर कोई बाइंग कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो ट्रेड ना ले, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत ध्यान से ट्रेड लेनी है, क्योंकि डेली का डिमांड जोन है तो बाउंस होने के चांसेस, रिजेक्शन लेने के चांसेस बाय साइड में यहां से जा सकता है मार्केट, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लास्ट बाइंग आप लोग जो कर सकते हैं वो है 4 आवर डिमांड जोन, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप लोगों का इसके नीचे रह सकता है, 4 आवर डिमांड जोन के नीचे। अगर ये ब्रेक हो गया, आप लोगों को अपनी ट्रेड को होल्ड करना नहीं है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप लोग वेट करें थोड़ा सा, मार्केट पुल बैक ले, और पुल बैक के बाद वापस से आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मार्केट इस डिमांड जोन और इस सप्लाई जोन के बीच में चल रहा है। मार्केट 1 आवर के हिसाब से हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो उसके हिसाब से मार्केट पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है, जो कि लास्ट हम यहां देख सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो उसके बाद सीधा बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इस डेली के डिमांड जोन में मिलेगी, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। सब लोग सेम पेज पे हैं यूरो यूएसडी को लेके? क्या किसी का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है? एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताइए, आपको क्या लगता है यूरो यूएसडी कहाँ जाएगा? बाय साइड में जाएगा या सेल साइड के अंदर जाएगा? काफी सारे तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेडर्स बैठे भी हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करिए चैट बॉक्स के अंदर कि आप लोगों को क्या लगता है कि यूरो यूएसडी किस साइड के अंदर जा सकता है। बाय सेल, सेल बाय। रेज हैंड नहीं करना है, अगर हाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राजेश जी, एनीथिंग यू वांट टू से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बढ़िया होंगे आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ सर। हाँ, मतलब ये सर, अब अभी जो पूछा आपने पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से सर जैसा आपने कहा ये बाई में जाएगा, क्योंकि दिल्ली डिमांड जोन से टकरा के ऊपर आ रहा है, तो मुझे करेक्ट। लगता है ऊपर ही जाएगा। यस। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू। तो काफी सारे कमेंट आए हैं, बाय सेल साइड में जाएगा, मंगेश जी बोल रहे हैं। यस, बिल्कुल साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट 4 आवर सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में चल रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट जो है वो साइडवेज में भी जा सकता है। तो ज्यादा जो आए हैं वो बाय साइड के आए हैं, 3 4 जो आए हैं वो सेल साइड के आए हैं। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो सेल में जाना चाहिए, मतलब डेली और 4 आवर के हिसाब से देखें तो। पर और अगर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो बाय में जाना चाहिए, ठीक है ना।
4 आवर का स्ट्रक्चर जो है वो भी काफी अच्छा डाउन ट्रेंड का बन रहा है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल। यूएसडी अभी पूरी कोशिश कर रहा है स्ट्रांग होने की, ठीक है ना। पर ऑब्वियसली एकदम से तो स्ट्रांग होगा नहीं, थोड़ा स्ट्रांग होगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक। जैसा हम डीएक्सवाई का चार्ट देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट होता है वो हमें काफी पिक्चर बता देता है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है। फंडामेंटल बेसिस के ऊपर अभी बहुत कोशिश चल रही है, जहां पर यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो यूरो यूएसडी जो है वो सेल साइड के अंदर जाएगा, तो जो हमारा डेली का और 4 आवर का सप्लाई जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो स्ट्रक्चर फॉलो होगा। फिलहाल के लिए अगर लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा वैसे तो ये वाला है, पर हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं 1.16683। वैसे तो हमारा लोअर हाई ये है, पर यहां पर मार्केट ने लोअर हाई बना के एक पॉइंट बनाया, लोअर लो नहीं बोल सकते, एक पॉइंट बनाया जहां से मार्केट ने वापस से रिजेक्शन लेके एक वापस से एक पॉइंट बनाया। तो इस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। फाइनल कॉन्फर्मेशन तो इसके बाद होगा, पर अगर ये भी ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए फिर ये भी ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक रहने वाला है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो मार्केट ने यहां से फॉल लिया और मार्केट यहां से बाय साइड के अंदर गया। मार्केट ने जहां पर डेली का डिमांड जोन बनाया, और यहां पर अब ये डेली का डिमांड जोन एक नया हर्डल बन गया है सेलर्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल हमारे ये है 4 आवर सप्लाई जोन एंड 4 आवर डिमांड जोन। यहां पर जब मार्केट आता है तो वेट करिए, पेशेंस का खेल है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस, राइट माइंडसेट, डिसिप्लिन, ठीक है ना। इन चीजों का कॉम्बिनेशन है ट्रेडिंग, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ है। मार्केट जो है वो साइडवेज में रहा है। लास्ट वीक अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को 3 नवंबर था, और यहां पर ऑलमोस्ट हमने जब एनालिसिस करा था तो मार्केट यहां चल रहा था। मार्केट ने 1 आवर डिमांड जोन ब्रेक करा, और यहां पर हमने डेली का डिमांड जोन मार्क करा था। इस डेली के डिमांड जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। पर अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट जो है वो साइडवेज में रहा है, इस डेली सप्लाई जोन और इस डेली डिमांड जोन के बीच में ही चल रहा था। कोई खास मूवमेंट नहीं आया यूएसडी जेपीवाई के अंदर। और 1 आवर के अंदर हमने ये एक डिमांड जोन मार्क करा था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डेली के सप्लाई जोन से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। 1 आवर डिमांड जोन यहां पर हमने बनाया था, और मैंने बताया था कि अगर 1 आवर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का डेली डिमांड जोन रहेगा, जो कि हिट हो चुका है सेल साइड के अंदर। खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ये 1 आवर का डिमांड जोन जरूर टूट चुका है। डेली के अंदर बात करें, वीकली के अंदर, तो ऑब्वियसली बेस कैंडल ही बनी होगी, क्योंकि मार्केट जो है वो साइडवेज में रहा है। डेली में अगर हम देखें तो डेली के अंदर देखिए यहां पर हमने एक डिमांड जोन बनाया था। अब एक्चुअल में देखिए तो यहां कोई डिमांड जोन तो नहीं बन रहा है, ठीक है ना, बट ये वो लेवल था जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, और वहीं से मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, देखिए, ठीक है ना। अभी तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई है। यहां पर डेली के डिमांड जोन जो हमने बनाया है, इस डेली के डिमांड जोन के जस्ट नीचे 4 आवर का डिमांड जोन है, रैली बेस्ड रैली। मार्केट आप बोल सकते हो कि डेली के डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी ली, या फिर बोल सकते हो 4 आवर के डिमांड जोन को मार्केट ने टच करा, और वहां से मार्केट जो है वो अभी बाउंस कर रहा है। अब यूरो यूएसडी को जब हमने देखा तो अगर हम बोलते हैं कि ये अगर बाय में जाता है यूरो यूएसडी, तो यूएसडी जेपीवाई सेल में जाएगा। फंडामेंटली अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, तो फिर यूएसडी जेपीवाई बाय में जाएगा और यूरो यूएसडी सेल साइड के अंदर जाएगा। फिलहाल के लिए यूएसडी जेपीवाई के अंदर ट्रेंड चल रहा है अब। अगर ट्रेंड की बात करें, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और हायर हाई और हायर लो मार्केट अभी बना रहा है। करंटली अगर देखें तो मार्केट ने यहां पर इक्वल हाई बनाया था, और यहां पर हायर लो। इस हायर लो की जो प्रॉपर्टीज है, सॉरी, इस हायर हाई की जो प्रॉपर्टीज है वो इस हायर हाई के अंदर शिफ्ट हो चुकी। उसके बाद मार्केट ने वापस से ये नया हायर हाई बनाया, और मार्केट अभी हायर लो बना रहा है। ये वाला जो डिमांड जोन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर सेल साइड के अंदर जा सकता है। पर फिलहाल करंटली अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट बार बार
रिजेक्शन ले रहा है, इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, और ये लेवल कौन सा है, इसको हम करंट सपोर्ट के हिसाब से ड्रॉ कर देते हैं। 4 आवर का है तो 4 आवर डिमांड जोन। एक्चुअल में यहाँ पर डिमांड जोन नहीं बन रहा, ये एक मैंने की एरिया मार्क करा है। डिमांड जोन बोलो की एरिया, इन दोनों एक ही बात है ऑलमोस्ट। यहां पर हमारा 4 आवर के हिसाब से रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन तो बन रहा है, पर वो यहां से शुरू होके यहां तक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये जो मार्केट करंट सपोर्ट जहां पर ले रहा है ना, उन कैंडल्स के हिसाब से हमने ये डिमांड या सपोर्ट बनाया है। मुझे अभी यूएसडी जेपीवाई बाय साइड के अंदर जाते हुए दिख रहा है, जब तक इस 4 आवर डिमांड जोन के ऊपर मार्केट चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो ये एरिया इज गुड टू बाय, अभी मार्केट बाइंग जोन में ही आया हुआ है। यहां से आप बाय कर सकते हैं। 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का अभी जो लेटेस्ट हायर हाई है वो रह सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी हम मार्किंग करेंगे, पर सबसे पहले हमें हमारा ये वाला डेली का सप्लाई जोन और ये वाला 4 आवर का, जहां पर हमारा डेली का डिमांड जोन भी है और 4 आवर का डिमांड जोन भी, क्योंकि यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अभी वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है, तो अब के हिसाब से हमें पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर मार्केट में ये 4 आवर का डिमांड जोन तो टूट जाता है, तो फिर पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। टारगेट क्या रहेंगे वो भी अभी मैं मार्क करता हूं। ये वाला 4 आवर का डिमांड जोन वैसा का वैसा रहने देंगे, क्योंकि ये अभी भी इंटैक्ट है, टच नहीं करा है मार्केट ने। फिलहाल के लिए तो दोस्तों मुझे बाय साइड में जाते हुए ही दिख रहा है। जो स्ट्रक्चर भी मार्केट फॉर्म कर रहा है, यहां तक तो मार्केट आ सकता है। कंसोलिडेशन भी जो चल रहा है मार्केट में, वो इस डेली सप्लाई से इस डेली डिमांड जोन तक चल रहा है। यहाँ पर डेली डिमांड भी है, जिसको हमने हटा के अभी 4 आवर डिमांड जोन मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया वैसे अगर हम देखें तो वीक हो चुका है, तो अगर मार्केट वापस आता है, ठीक है ना, और इस 4 आवर डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर मार्केट जो है वो वापस से डाउन, मतलब डाउन साइड के अंदर आप लोगों को और जाते हुए दिख सकता है। अब ये 4 आवर डिमांड जोन से इस 4 आवर डिमांड जोन के बीच में काफी अच्छा खासा गैप है, तो ट्रेल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और टारगेट मार्क कर देता हूं, बीच का मिडिल का लेवल ये, ताकि आप लोगों को ट्रेल करने में थोड़ी सी आसानी रहे। यहां पर अगर ब्रेकआउट होता है 4 आवर डिमांड जोन के नीचे, तो फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, ये ट्रेल करने में आप लोगों को आसानी रहेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को इस तरह से मार्क करके दिया है। ऑब्वियसली हम डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड देखते हैं। डिमांड टूट जाता है तो नेक्स्ट डिमांड, सप्लाई टूट जाता है तो नेक्स्ट सप्लाई। पर अगर एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि अगर हम ट्रेल करते हैं, मतलब क्योंकि ट्रेल करना काफी ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये हमने यहां पर नीचे जो लेवल्स है ये ट्रेलिंग के लिए मार्क करे हैं, ठीक है। अब करंटली तो ऑब्वियसली मार्केट साइडवेज में चल रहा है, तो साइडवेज के अंदर मैं एक ही चीज सजेस्ट करता हूं हमेशा, एक्सट्रीम पे सेल, एक्सट्रीम पे बाय। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस और एक्चुअल सपोर्ट बन रहा है, जिसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो जो रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट या डिमांड सप्लाई जो भी है, वो उसको एक्सट्रीम बोलते हैं। उस कंसोलिडेशन फेज के अंदर, उस कंसोलिडेशन फेज के अंदर वो एक्सट्रीम लेवल है हमारा, जहां पर हम सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस उसके ऊपर, डिमांड पे आए तो बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके नीचे। ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा रहते हैं जीतने के बाय साइड के अंदर, ठीक है ना। 1 सेकेंड गाइस, होल्ड। तो यहां पर एक्सट्रीम पे बाय, एक्सट्रीम पे सेल, कंसोलिडेशन में उसके अलावा कुछ नहीं होता, वो ट्रेड रिस्की होती है। कंसोलिडेशन के अंदर मैं कभी भी प्रिफर नहीं करता हूं ट्रेड लेना, इसलिए मैं ये बोलता हूं बीच में तो कभी भी नहीं फंसना है। एक्सट्रीम पे बाय, एक्सट्रीम पे सेल। और ज्यादा चांसेस, मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें किस चीज के अंदर ढूंढनी है,
अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो एक्सट्रीम पे बाय, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक्सट्रीम पे सेल। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना दिमाग लगाना है, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं। क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। सिंपल सी एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कंसोलिडेशन फेज होता है, वो एरिया होते हैं दो, या फिर आप बोल सकते हैं दो की एरियाज होते हैं। एक तो काफी लोग लेवल्स मार्क करते हैं। लेवल क्या होता है? एक सिंगल प्राइस लेवल हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। और एक होता है की एरिया, या फिर आप बोल सकते हो डिमांड एंड सप्लाई। वो एक पूरा एरिया होता है, ठीक है ना। मार्केट काफी बार उन एरियाज के नीचे की या ऊपर की लिक्विडिटी लेता है, और उसके हिसाब से भी वापस से कंसोलिडेशन फेज के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो काफी बार स्टॉप लॉस भी एंड हो जाता है, तो इसलिए रिस्की तो रहती है ट्रेड उसके अंदर भी। बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें लेना ही होता है। काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो कंसोलिडेशन के अंदर फंस जाते हैं, कहीं पर भी बाय कहीं पर भी सेल कर लेते हैं, जो कि मैं कभी प्रेफर नहीं करता। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो रिस्क भी थोड़ा कैलकुलेटेड और दिमाग से लीजिए, कि यार मुझे इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी अ, वैसे तो ट्रेड नहीं लेनी है, पर अगर लेनी है तो कहाँ सही है लेना। तो एक्सट्रीम पे बाय, एक्सट्रीम पे सेल। तो अभी हमारा एक्सट्रीम, यहां पर एक्सट्रीम क्या है? ये 4 आवर डिमांड जोन की एरिया बाइंग का। और एक्सट्रीम सेलिंग एरिया कौन सा है? ये वाला डेली का जो सप्लाई जोन है। यहाँ पर आप यहाँ रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। आप खुद चार्ट पे देखिए, आपको ऐसा कौन सा करंट में एरिया ऐसा दिख रहा है या रेजिस्टेंस ऐसा दिख रहा है जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है और जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही। ये वाला लेवल देखिए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। देखिए, अगर मैं एक एक बार के लिए इस डेली के सप्लाई जोन को हटाता हूं और मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करता हूं, तो आप देखिए कैंडल क्लोजिंग कहां हो रही है सारी। लास्ट जो कैंडल क्लोज हुई है हाई टू हाई, वो यहां हुई है। इससे ऊपर अभी तक भी क्लोजिंग नहीं आई है। और मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, और चौथी बार भी देखिए मार्केट टिप टू टिप वहीं से टकरा के नीचे गिर गया, ठीक है ना। जो हमारा डेली का सप्लाई जोन है वो तो चलो अलग है, पर अगर करंट मार्केट के हिसाब से भी हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो ये वो एरिया है जिसको मैं एक्सट्रीम सेलिंग एरिया बोलता हूं। और इसके अंदर यहां पर ये हाईएस्ट कैंडल क्लोजिंग हमें मिली है यहां पर, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलूंगा इसके अंदर, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ गई अच्छी सॉलिड, मतलब ऑब्वियसली हमें ब्रेकआउट या कैंडल क्लोजिंग जो चाहिए वो अच्छी सॉलिड कैंडल चाहिए, अगर वो आ गई फिर गया ऊपर, ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशंस में ब्रेकआउट होने के मतलब फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस कम होते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि यहां पर कोई ऊपर हायर टाइम फ्रेम का कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन ना हो या नीचे हायर टाइम फ्रेम का कोई डिमांड जोन ना हो। उसके अलावा कोई चांस नहीं है, मार्केट जो है वो अपसाइड में जाएगा। अब नीचे की बात करते हैं और एक बार के लिए इस 4 आवर के डिमांड जोन को हटाते हैं और एक सिर्फ सपोर्ट एरिया मार्क करते हैं जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, ठीक है। तो यहां देखिए ये वाला लेवल, ये यहां पर इस कैंडल ने लास्ट क्लोजिंग दी है, लास्ट मतलब ये लोएस्ट कैंडल क्लोज हुई है यहां पर, हमने मार्क करा। अब देखिए जब मैंने इसको मार्क करा तो ऑलमोस्ट वहां पर आप लोगों को सारे पॉइंट्स मीट होते हुए दिखेंगे। 1 2 3, वापस मार्केट आया, ऑलमोस्ट उस सपोर्ट से के ऊपर से चला गया, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही। मतलब ये वाला लेवल क्या हुआ? एक्सट्रीम बाइंग एरिया, जिसके नीचे सेलर्स क्लोजिंग नहीं दे पा रहे, और ऊपर वाला रेजिस्टेंस जिसके ऊपर बायर्स क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। तो मतलब ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करूं तो अब आप थोड़ा और समझिए, और हम लास्ट वाले जो हमने मार्किंग करी थी ना, एक बार उसको वापस से लेके आते हैं, जो मैंने लास्ट मार्किंग करी थी। ये हमारी लास्ट मार्किंग्स थी। यहां पर आप देखिए मैंने 1 आवर का एक डिमांड जोन बनाया था। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बताता हूं कि क्यों मैं जो मार्किंग्स करता हूं वो उसके हिसाब से करता हूं। ये लास्ट वीक की बात होगी, मतलब लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस करा था तो ये सिनेरियो चल रहा था यूरो यूएसडी का, मंडे की बात होगी। ये तो एक्चुअली ट्यूसडे तक का है, पर ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा था। अब आप देखिए मैंने क्या करा यहां पर, मैंने लेटेस्ट एक ऐसा एरिया या ऐसा लेवल मार्क कर दिया जहां पर मार्केट अभी करंटली सपोर्ट ले रहा है। करंट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। यहां पर देखिए मैंने इस सपोर्ट को जगह, या तो मैं इस सपोर्ट को मार्क कर सकता था विक वाले एरिया को, या फिर मैं जो बॉडी जहां क्लोज हुई है वहां मार्क कर सकता था। तो मैंने पूरा एरिया ही मार्क कर दिया विक टू, जहां बॉडी क्लोजिंग आ रही है वहां, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट। अब ऊपर आ गया हमारा रेजिस्टेंस, या आप बोल सकते हो सप्लाई।
ज्यादा चांसेस ऑब्वियसली नीचे जाने की क्यों थे, क्योंकि मार्केट चल तो अप ट्रेंड में रहा है, पर डेली का सप्लाई जोन तक पहुंच चुका है, तो यहां से मार्केट का रिजेक्शन हो सकता है। अब मैंने क्या बोला, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट यहां डिमांड तक आएगा। वही हुआ, मार्केट ने वापस से इस सप्लाई जोन के ऊपर टच करके रिजेक्शन लिया, और मार्केट नीचे गिरा, और मार्केट हमारे 1 आवर डिमांड जोन तक आया। अब देखिए, और मेरे को इस डिमांड जोन के नीचे भी क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। एक्चुअल एरिया अगर मैं मार्क करूं, तो मेरे को सिर्फ ये वाला एरिया मार्क करना जरूरी है। कैंडल क्लोजिंग कहां हुई है, वो ज्यादा पावरफुल एरिया है, जहां विक टच हुई है उससे ज्यादा। यहां पर कैंडल क्लोजिंग हुई है, तो मेरा खेल तो यहीं पर हो गया था कंफर्म, कि भैया अब मार्केट नीचे जाएगा। हालांकि यहां पर जो डिमांड जोन हमने ड्रॉ करा था, वो तो इसके नीचे टूटता, जो कि हो सकता है ये या इसके नेक्स्ट कैंडल में टूटा होगा, पर मेरा कॉन्फर्मेशन यहीं पर आ जाता। ठीक है ना। पर अगर हम पूरे एरिया को कंसीडर करते हैं और स्ट्रॉन्गर कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो पूरा एरिया ही टूट जाता है विक के साथ ही, तो खेल ही खत्म। ठीक है ना। तो यहां पर ये कैंडल देखिए कितनी सॉलिड कैंडल क्लोज हुई है, देख रहे हो बियरिश कैंडल, वो इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, जो कि इतने कंसोलिडेशन में एक भी कैंडल ने नहीं करा, इस कैंडल ने करा। और उसके बाद नीचे गया, हमारा जो ये डेली का डिमांड जोन था, मार्केट वहां पर टच करा, ये देखिए आ गया डेली के डिमांड जोन पे। और उसके बाद मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा था जो हमने बनाया था। ठीक है। अभी करंटली जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया, वो सेम सिचुएशन है। ये छोटा सिनेरियो, अब बड़े सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो मार्केट अभी चल रहा है ये। अब इसको मैं 4 आवर में लेके चलता हूं, तो मार्केट इस रेंज और इस रेंज में चल रहा है। जो अभी पहले रेंज ये और ये थी, अब ये और ये हो गई नई रेंज ये वाली, क्योंकि इसको तो मार्केट ब्रेक कर चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। और अब मार्केट डेली के डिमांड जोन जो हमने लास्ट पहले बनाया हुआ था, मार्केट वहां पर आया हुआ है। अब हमने क्या करा, इसको हमने हटाया, और हमने करंटली जो लेटेस्ट एरिया है उसको मार्क कर दिया, ये। जो मैं मार्किंग्स कर रहा हूं, वो मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ बता भी रहा हूं कि मैं क्यों करता हूं, और क्यों वो लेवल इतने पावरफुल तरीके से काम करते हैं, क्या हो जाता है वहां पर ऐसा, या कैसे मेरे को इतना कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि ये लेवल टूटा तो फिर मार्केट यहां तक जाएगा, ये लेवल टूटा तो मार्केट, और क्यों मेरे उन लेवल्स में फेक ब्रेकआउट नहीं होते। आप आज तक की मेरी हिस्ट्री चेक करिएगा, मैंने आज तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, 95% सिनेरियोज में, मैं तो 100% बोलूंगा वैसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी जो लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं, उसमें फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा, या डिमांड जोन बनाया तो उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, पर उन लेवल्स में फेक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वहां नहीं होगा। तो फेक ब्रेकआउट के ट्रैप में फंसने का तो चांस ही अपने पास नहीं है। तो यहां पर अभी हमने ये जो करंट सपोर्ट बनाया, और ये करंट, अब ये हमारा एक्सट्रीम डिमांड, ये एक्सट्रीम सप्लाई, खेल खत्म, मार्केट को बाउंड कर दिया। अब आप लोगों को और करंट लेवल पे जाना है, तो देखिए मार्केट ने यहां पर फिर एक सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया। अब एक्चुअल में देखूं, तो यहां पर कैंडल क्लोजिंग यहां आ रही है, इसके हिसाब से देखूं, यहां आ रही है कैंडल क्लोजिंग, इसके हिसाब से देखो तो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। पर कैंडल क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत अच्छी नहीं हुई, मतलब एटलीस्ट कैंडल की 20-30% बॉडी ऊपर होनी चाहिए। यस, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो ऊपर की तरफ दे दिया है, पर इतना स्ट्रांग, मतलब कैंडल के हिसाब से स्ट्रांग ब्रेकआउट है, पर जो ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल का पार्ट रहना चाहिए बॉडी का, वो इतना ज्यादा नहीं है। पर फिर भी पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये करंट लेटेस्ट रेजिस्टेंस है जो 1 आवर के अंदर मैंने बनाया है। ठीक है ना। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, जैसे कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ये आ चुकी है, तो अब पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी, लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों बाइंग, क्यों सेलिंग, क्यों ये लेवल, क्यों मैंने इस तरह से ये वाला लेवल बनाया, क्यों मैंने ये वाला लेवल बनाया। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जहां पर डिमांड जोन सप्लाई जोन बन रहा है, वहां डिमांड सप्लाई जोन, जहां पर की लेवल बन रहा है, जैसे ये की लेवल था, ये की लेवल है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप ये लेवल्स को देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है।
ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया है जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर मार्केट जो है वो मूवमेंट देता है, और हमें वो कहता है ना कि अब ये हो गया तो अब ये होगा, नेक्स्ट मूवमेंट का कंफर्मेशन जो हमारा करंट लेटेस्ट लेवल बन रहा है वो ही दे देता है, सारी की सारी कहानी बता देता है, तो हमें ट्रेल करने में आसानी रहती है, राइट। चलिए अब जो लेवल्स हमने हटा दिए थे वो बना देते हैं वापस। अब देखिए इस लेवल को भी देखिए, ये जो लेवल मैंने बनाया है, क्यों बनाया है? यहां पर कैंडल क्लोजिंग हुई थी लास्ट, जहां पर मार्केट ने पुल बैक लिया, तो ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था जहां पर एक पिवट पॉइंट बना। यहां इसी लेवल पे पहले देखिए मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, और कितनी बार मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, पर जब दिया तो पुल बैक बाय। आप देखिए ये करंट लेवल था, ठीक है ना, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर ये रेजिस्टेंस बन रहा था, यहां पर ये सपोर्ट बन रहा था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया, पुल बैक बाय गया, ठीक है। इसी तरह से ये सिचुएशंस हैं जो अभी करंट चल रही है, ये हमारा एक्सट्रीम सेल, ये एक्सट्रीम बाय, ठीक है। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ सकते हैं। डेली के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है, और अब के हिसाब से देखें तो यहां से भी मार्केट वापस से रिजेक्शन ले रहा है। अगर एक अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल बन गई 4 आवर के अंदर, तो फिर मार्केट जो है वो बाई साइड में जाएगा। फर्स्ट टारगेट ये डेली का सप्लाई जोन, सेकंड टारगेट हमारा ये 4 आवर का, आई थिंक ये 4 आवर का सप्लाई, हाँ ये 4 आवर का सप्लाई जोन, और उसके बाद फॉलोड बाई है। और मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर ये डेली का सप्लाई जोन तोड़ा मार्केट ने, तो मार्केट इससे भी ऊपर आएगा, यहां तक आ सकता है, ये यूएसडी जेपीवाई का टारगेट रह सकता है। और अगर फंडामेंटली कंपेयर करें तो इसके भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाएगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, ठीक है ना। फंडामेंटल इस वीक क्या रहते हैं मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने की, ताकि आप लोगों को यूएसडी का आउटलुक भी मिल सके, ठीक है ना। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को सेल के लिए तो नहीं बोलूंगा, अनटिल एंड अनलेस ये 4 आवर का डिमांड जोन टूट जाता है। अगर ये 4 आवर का डिमांड जोन टूट गया तो आप लोगों को जो लेवल्स दिख रहे हैं ना, मार्केट वहां तक जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो मार्केट का एक और सब स्ट्रक्चर चल रहा है। सब स्ट्रक्चर क्या हुआ, जो लेटेस्ट हाई पॉइंट बना है वहां से देखिए क्या मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा है क्या। ऑब्वियसली मार्केट ने कितना भी करा हो, पर जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स अभी हमने मार्क करे हैं उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई, पुल बैक पे सेल, ठीक है। ये तो हो गया लेटेस्ट सिनेरियो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पर फिलहाल के लिए जो मुझे अभी दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बाय साइड में जा सकता है, यहां से नहीं तो नीचे आके जाएगा बाय, पर जाने के अभी चांसेस तो मुझे बाय साइड के अंदर ही दिख रहे हैं। तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अगर सेलिंग में जाता है तो सेलिंग आप तभी करें जब ये 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो पुल बैक पे सेलिंग आप लोग कर सकते हैं। उससे पहले जब तक मार्केट इस 4 आवर डिमांड जोन के ऊपर चल रहा है तब तक बाय, ठीक है ना। टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं ये, और इसके बीच में भी मैं हमने शायद एक टारगेट मार्क करा था, उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। सब लोग क्लियर है, सेम पेज पे है। आई होप कि मैंने आप लोगों को प्रॉपरली समझाया भी है। जैसे मैं वीकली एनालिसिस करता हूं तो उसमें तो इतना डीप में नहीं जाता, पर आज आप लोग साथ में बैठे हैं तो मैंने आप लोगों को समझाया भी है कि मैं वो क्यों लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, या अभी करंटली जो मैं लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों को समझ भी आएगा कि ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है और मैं क्यों ये लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सब लोग सेम पेज पे हैं, किसी को कुछ बोलना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर करिए, आपको क्या लगता है यूएसडी जेपीवाई कहाँ जाएगा, चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। बाय में, सब बाय में इसलिए बोल रहे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, हैं साइडवेज। यस, अभी तो साइडवेज में ऑलरेडी चल रहा है राज जी।
मैं कोशिश करूंगा दोस्तों अब हर हफ्ते मैं जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो लाइव रखूंगा। कैसा रहेगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सब लोग चाहते हैं कि वीकली एनालिसिस लाइव रहे जैसे आज चल रहा है। लोअर हाई टूटा तो अब यस। चलिए मैं कोशिश करूंगा और हो सकता है आने वाले दिनों में जूम की जगह हम सीधा यूट्यूब पे लाइव बैठे। सेम इसी तरह से रहेगा। संडे को हम बैठेंगे। कोशिश करूंगा कि हर संडे को वीकली एनालिसिस जो है वो लाइव रख सकूं। तो सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं करा है, क्योंकि सारे अपडेट्स आप लोगों को वहीं पर मिलने वाले हैं। यस, कंफर्टेबल फॉर अस। बहुत मजा आएगा। चलिए, ओनली जूम प्लीज। राज जी से एक ही बात है, जूम पे हो चाहे यूट्यूब के ऊपर है, आप लोगों को तो बस ज्वाइन करना है। ठीक है। चलिए, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर के अंदर, जो कि है हमारा BTC USD। खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है। यस, जो सेलिंग एक्सपेक्ट करी थी वो सेलिंग हमें देखने को मिली है BTC USD में। मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC USD जो है वो अभी डाउन साइड के अंदर जा सकता है, और लेवल्स भी हमने मार्क करे थे। उन लेवल्स को एक बार देखते हैं। लास्ट की बात करें तो मंडे, मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग कहाँ था? यहां पर मार्केट चल रहा था। यस, यहां पर मार्केट चल रहा था। हमने ये डेली का एक सप्लाई जोन बनाया था। ये देखिए, रैली बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन हमने बनाया था। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। दूसरी चीज, मार्केट ने यहां पर एक हायर हाई बनाया था। इस हायर हाई के हिसाब से इसको देखे तो मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया था, और फिर इसको देखे तो मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप बनाया था। ओके। अब यहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और पता नहीं आप लोगों को ये चीज पता है कि नहीं पता। जितने मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको तो ये पता है कि जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की तैयारी अगर चल रही होती है, तो उससे पहले मार्केट कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है। जैसे डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये सबसे कॉमन पैटर्न है जो आप लोगों को रिवर्सल के टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहां पर मार्केट ने एक डबल टॉप बोल सकते हो, ट्रिपल टॉप बोल सकते हो, मार्केट ने बनाया। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिला। वीकली चार्ट ओपन करते हैं तो देखिए, वीक के अंदर भी अच्छी कैंडल्स रेड में बनी है। डेली के अंदर तो बनी बनी है। मार्केट ने एक फॉल लिया। फॉल के बाद मार्केट ने इस नेकलाइन को भी ब्रेक करा, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने वापस से एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया, फिर मार्केट वापस से नीचे गिरा, और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ गिरा है। मतलब मंडे 3 नवंबर की बात करें तो मैंने आप लोगों को जब एनालिसिस शेयर करा था, तो मार्केट यहां चल रहा था। 1 सेकेंड, सॉरी, डेली के सप्लाई जोन पे मार्केट नहीं चल रहा था। ये पुराना वाला मंडे है, सॉरी। मार्केट जो है वो यहां चल रहा था, सॉरी, 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर को मार्केट यहां चल रहा था, और आप देखिए अभी मैंने यहां पर क्या करा था। 3 नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मार्केट आई थिंक 9:30 1:30 इसके बीच में, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट यहां चल रहा था। हमने ये एक की लेवल बनाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस बना रखा था। मैंने आप लोगों को बोला था अगर इस 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही BTC USD ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर तो क्लोजिंग आई नहीं। मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फॉल हुआ, और इस की लेवल के नीचे क्लोजिंग आई। पुल बैक, सेल। फर्स्ट टारगेट देखिए, मार्केट आके रुका भी था यहां पर, एक बेस कैंडल हमारे सपोर्ट पे बनाई है एग्जैक्ट, ये ग्रीन वाले लेवल। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट हिट, और तीनों, तीसरे टारगेट से मार्केट टर्न मार गया। चौथा टारगेट हमारा ये था अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, जो कि अभी भी एक्टिव है। और अभी करंटली अगर आप देखें तो हमारे सपोर्ट के ऊपर जो थर्ड डिमांड जोन है, ये तो हमारे ट्रेलिंग सपोर्ट्स हैं, ये एक्चुअल बाइंग एरिया है।
आप समझते हो, जो बीच बीच में मैं यहां से यहां तक लेवल मार्क करके देता हूं ना, उसमें ये वाले जो लेवल्स होते हैं ये ट्रेलिंग होते हैं। इस पे बाय सेल कम करनी होती है, ट्रेल करना होता है। और जो एरियाज मैं आप लोगों को मार्क करके देता हूं वो हमारे लिए मेजरली बाइंग एंड सेलिंग एरियाज होते हैं। काफी बार इन लेवल से भी टर्न मार सकता है, पर चांसेस ज्यादा रहते हैं कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीम डिमांड सप्लाई तक आता है, उसके बाद वहां से रिजेक्शन लेता है, टर्न मारता है, ठीक है ना। मार्केट हमारे 4 आवर डिमांड जोन तक पे आया और एग्जैक्टली देखिए हमारे उसी लेवल से बाउंस कर रहा है, एग्जैक्ट वहीं से टच करके। पहले तो ये जो हमारा सपोर्ट टूट चुके हैं, इन सपोर्ट्स को हटा देंगे। मार्केट डबल टॉप डबल बॉटम कहां बना रहा है? हमारे डिमांड जोन पे। अब करंटली देखिए आप लोगों को एक सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा। दिख रहा है सब लोगों को? अब ये रेजिस्टेंस क्यों बनाया, आई आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वाला लेवल है जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा मार्केट। एक, दो, तीन और फिर चौथी, 4 कैंडल टच हो चुकी है, यहां पर क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ पाई है। डबल बॉटम बनाया है, तो मार्केट अब यहां से बाय साइड के अंदर जा सकता है, और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर हम ऊपर ट्रेलिंग जो रेजिस्टेंस है वो बनाएंगे अभी। अब यहां पर हम दो चीज कर सकते हैं, इस या तो इस रेजिस्टेंस को बना दें, या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप इस सप्लाई को बना दें, या फिर जहां पर हाईएस्ट कैंडल क्लोजिंग हुई है वहां से यहां तक, जहां पर हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो एंड हो रहा है, 4 आवर सप्लाई जोन ये। नीचे की बात करें तो वैसे तो हमने ये वाला 4 आवर डिमांड जोन बना रखा है जिसको टच करके मार्केट अभी बाउंस कर रहा है, पर एक्चुअल देखेंगे तो आप लोगों को एक एरिया दिखेगा जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। ये देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही, आपको दिखेगा साफ। पर हम इस लेवल को थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहे। अब ये वाला 4 आवर का डिमांड जोन टच हुआ है, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ है अभी भी, टच हुआ है, ठीक है। तो या तो हम इसको ऐसे रहने दे सकते हैं, अब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो मार्केट अपना ट्रेंड नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा। दूसरा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तीसरा, मार्केट एक सब स्ट्रक्चर भी बना रहा है। अब खेल ऐसा है कि या तो मार्केट इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, बीटीसी यूएसडी जाएगा बाय साइड में, ये कंफर्म है। पर उसको और कंफर्म बनाने के लिए हमें जो करंट लेवल्स बन रहे हैं उनके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो फिर कंफर्मेशन मिल गया कि भैया नेक्स्ट आगे नेक्स्ट लेवल तक मूव करेगा, ठीक है। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में भी सेम है, नीचे उस तरह से मूव करेगा। फिलहाल के लिए देखें तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो पुल बैक पे सेल बन रही है, तो अगर आप सेल करते हैं तो इस लेवल तक लास्ट सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ठीक है। इस की लेवल को हम हटाते हैं। तो अब करंटली अगर देखें तो बीटीसी यूएसडी साइडवेज में चल रहा है, साइडवेज, साइडवेज। वेट क्या करना है, आइदर साइड ब्रेक करे, आइदर साइड ब्रेक करेगा तो हमारे नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ओके। अगर 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग आई तो फर्स्ट टारगेट रह सकता है हमारा 1,06,593, या फिर 600 पकड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का रहेगा 1,09,450। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, बीटीसी यूएसडी के अंदर पिप कैलकुलेशन काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट अगर 1 लाख से 1,01,000 गया तो 100 पिप का मूवमेंट हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि मार्केट अगर यहां पर 1,06,500 समथिंग है, 1,06,000 पकड़ते हैं एक बार के लिए, 1,06,000 से मार्केट अगर 1,09,000 जाता है तो 300 पिप का मूवमेंट होगा, समझ रहे हैं। 1,06,000 से 1,07,000 गया, 100 पिप का मूवमेंट, 7 से 8 गया, 200 पिप का, ठीक है ना। तो 100 पिप का मूवमेंट होता है हजार के अंदर, मतलब 1,06,000 से 1,07,000 गया तो उसके हिसाब से वो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर
अभी करंटली तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है भैया। सिंपल सा लॉजिक है, अगर बीटीसी यूएसडी ने 1,04,810 के ऊपर क्लोजिंग दी तो 1,06,500, 200 पिप ऊपर, फिर यहां पर 300 पिप ऊपर, 1,09,000 या 1,10,000 तक आप पकड़ सकते हो। और इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट सीधा इस डेली के सप्लाई जोन तक आएगा, 1,15,000 तक। सिंपल है। बीटीसी यूएसडी में तो अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, कुछ हार्ड नहीं है समझना, बहुत इजी है। डाउन साइड की बात करें तो ये वाला सेलर्स के लिए एक हर्डल है। कौन सा लेवल? 98,000 का लेवल। 98,000 के नीचे अब जब तक क्लोजिंग नहीं आती, बीटीसी यूएसडी और नीचे नहीं जाएगा। जब तक इसके ऊपर है, बाय साइड में रहेगा। मेरा अभी ये प्रेफरेंस यही है। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी के लिए आप ढूंढ रहे हैं। ये रिस्की क्यों है? ट्रेंड के अगेंस्ट है, क्योंकि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड कब होगा? अगर 4 आवर के हिसाब से बात करते हैं तो लेटेस्ट लोअर हाई जो बन रहा है वो अभी ये वाला बन रहा है। इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई तो एक सॉलिड कॉन्फर्मेशन हमें मिल सकता है जहां पर हम नेक्स्ट लेवल तक ट्रेल कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। 98,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है बीटीसी यूएसडी के लिए। 98,000 लेवल हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि 1 लाख के पास आ रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट और नीचे तक जाएगा। हम नीचे के लेवल्स भी अभी मार्क करते हैं। वीकली चार्ट अगर ओपन करते हैं तो वीकली में भी देखिए एक सॉलिड अच्छी बियरिश कैंडल बनी है। इसके हिसाब से तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, पर इसको ना भूलें, जो वीक के अंदर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये देखिए, जब जब मार्केट ने इतना मूवमेंट दिया है फिर मार्केट वापस पुल बैक लेने उतना ही आया है। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, और अभी उतना वो आ चुका है पुल बैक लेने। ठीक है। यहां पर तो वीकली डिमांड जोन है जो कि 95,000 के ऊपर आ रहा है, पर करंटली अगर देखें तो ये वाला लेवल जो है जहां पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देगा। ये देखिए 1 आवर के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाए, हो सकता है इस 4 आवर डिमांड जोन को ब्रेक कर दे। 4 आवर डिमांड जोन ब्रेक होता है तो मार्केट डेली के नेक्स्ट डिमांड जोन तक आएगा। राइट। और यहां पर अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करा है, वापस से मुझे एक ऐसा लेवल दिख रहा है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही। ये देखिए कहां से चल रहा है, आप पहले वो भी देखिए। 12 मई, मई से मई का लेवल है ये, जो पहली बार बना था। 12 मई को बना था पहली बार ये लेवल। वापस आया, जून में आया, नहीं ब्रेक कर पाया। वापस आया, जून में आया, वापस से जून में 2 बार आया इस लेवल तक, नहीं ब्रेक कर पाया। और अब देखिए चौथी बार आ रहा है और अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इसके ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग हो रही है सारी। मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। समझिए ना, ये लेवल आपको क्या बता रहा है? क्लोजिंग नहीं आ पा रही, मतलब सेलर्स यहां नीचे जा तो रहे हैं, सरवाइव नहीं कर पा रहे, क्लोजिंग नहीं दे पा रहे। क्लोजिंग नहीं दे पा रहे मतलब ये लेवल सॉलिड है। मतलब अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर कहानी बदलेगी थोड़ी सी, है। तो अभी के लिए बीटीसी यूएसडी में मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ट्रेंड अभी भी सेल में चल रहा है। और यहाँ पर 4 आवर के हिसाब से लेटेस्ट मार्केट ने एक डिमांड जोन भी बनाया है, ड्रॉप, एक बेस और रैली। मार्केट यहाँ पर पुल बैक लेने भी आ चुका है। आप लोग यहाँ पर अभी करंटली बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। जब तक 98,000 के लेवल के ऊपर मार्केट है तब तक बाय साइड में रह सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो फिर मार्केट जो है वो और डाउन साइड की तरफ जाएगा। डेली के अंदर हमने डिमांड जोन ऑलरेडी बना रखा है। और 4 आवर, फिलहाल के लिए तो दोस्तों मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे आता है यहाँ तो बाय, अगर मान लो यहाँ भी बाय कर सकते हैं, पर और नीचे आता है तो बाय। स्टॉप लॉस इस 98,000 के लेवल के ऊपर अकॉर्डिंग टू वीकली। यहां आता है सेल। ठीक है ना। पर सेल एंड बाय भी कॉन्फर्मेशन पे, ऐसे नहीं आ गया तो बाय। सर ने बोला है साइडवेज में चल रहा है तो एक्सट्रीम पे बाय, एक्सट्रीम पे सेल, नहीं, वहां पर भी कॉन्फर्मेशन तो चाहिए ही है। मतलब अगर डिमांड पे आता है या उस सपोर्ट पे आता है
तो कोई बाइंग का बुलिश कॉन्फर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम बाय कर सके। राइट, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। फिलहाल के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बहुत आसान स्ट्रक्चर बन रहा है। साफ पता चल रहा है कि यहां आता है तो बाय, यहां आता है सेल, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है पुल बैक पे बाय, इसके नीचे क्लोजिंग आती है पुल बैक पे सेल। सिंपल। नीचे के दो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं जहां पे जा भी सकता है। फर्स्ट लेवल हमारा रह सकता है 95,000 का, उसके बाद तो 88,000, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि बीटीसी यूएसडी ने पहले भी एक ऐसा सिनेरियो बनाया है लाइफ में जहां पर बहुत ऊपर जाके मार्केट एक्सट्रीमली क्रैश भी हुआ है। काफी लोग तो इसको भी क्रैश ही बोल रहे हैं, जो यहां जाके आया 1,24,23,000 और फिर मार्केट नीचे गिरा, ये भी एक क्रैश है। ठीक है ना। तो ये बीटीसी क्रिप्टो करेंसी और इन सब में फंडामेंटली भी चलता रहता है और डिमांड सप्लाई के बेसिस के ऊपर तो चलता ही है। ठीक है ना। तो जो करंट लेवल मार्केट का बन रहा है उसके हिसाब से चलिए, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये अभी हमारे जो वीकली एरियाज और लेवल्स है जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं, अभी तो सिंपल मार्केट बहुत अच्छा साइडवेज चल रहा है, इस लेवल और इस लेवल के बीच में फंसा हुआ है साइडवेज। देखो कहां तोड़ता है मार्केट, किस लेवल को तोड़ता है। जहां तोड़ेगा फिर नेक्स्ट लेवल हमने ऊपर भी ड्रॉ कर रखे हैं, ट्रेल करने के लिए नीचे भी ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। यस ललितेश जी बताइए, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, चैट बॉक्स में बताइए क्या लगता है बीटीसी यूएसडी कहां जाएगा। सर एक तो वो चीज पूछ रही थी सर, ये जो दिल्ली का आपने सप्लाई जोन बनाया सर, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। और बाकी सर बाय में तो लग भी रहा है सर, क्योंकि वो सर वो वीकली के अंदर सर अगर फिफ्थ लेवल भी देखे तो सर वो गोल्डन जो जोन होता है आपने बताया था सर, हम्म। उसमें भी जा रहा है। यस यस, तो, फिफ्थ का लेवल भी हो सकता है, उसके हिसाब और से सर वो जा एक बार सकता है। सप्लाई जोन वाला आप कौन बताइएगा सा सर, वो वाला, डेली वाला। कौन सा वाला बोल रहे हो वो आप सर सप्लाई। डेली का सप्लाई जोन आपने ऊपर बनाया ना सर, ये वाला। ये वाला सर समझ नहीं आया था। ये देखिए सर, इस वाली रेड कैंडल को मैंने बेस की जगह लेग कंसिडर करा है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। समझ ओके। रहे हैं? तो रैली बेस एंड ड्रॉप, ओके इसी के सर, बेसिस के ऊपर मैंने सप्लाई जोन बनाया तो इसमें सर रेंज भी अगर हो तो हम कंसिडर कर सकते हैं। है। रेंज मतलब, मतलब सर जैसे आपने वो बताया था कि बॉडी होनी चाहिए यस 50% से बॉडी फिफ्टी ज्यादा। परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए। पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि बेस कैंडल का मेन लॉजिक क्या होता है, कंसोलिडेशन या फिर इनडिसीजन। इनडिसीजन इतना लंबा नहीं होता कभी भी पहले तो। ठीक है ना। तो अगर अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको बेस कंसिडर करूं या फिर इसकी स्ट्रेंथ और रेंज को देखूं कि यार मार्केट ने यहां से लेके यहां तक रेंज तो क्रिएट करी है, मतलब सेलिंग प्रेशर तो आया था। ठीक है ना। हम्म, सरवाइव नहीं कर पाए वो अलग बात है, पर आया था। उसके बाद इसको मैंने और भी क्यों कंसिडर करा है, क्योंकि उसके बाद फॉलो अप कैंडल्स को देखिए, हम्म। तो मतलब सेलिंग है। अगर इसके बाद ग्रीन होती तो शायद फिर मैं इसको लेग आउट कंसिडर नहीं करता। ओके सर, थैंक यू सर। कमॉन कमॉन सब लोग बताइए क्या लग रहा है, बीटीसी यूएसडी कहां जाएगा यार। आप लोग भी थोड़ा एनालिसिस मुझे भी बताइए, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या लगता है कहां जाएगा। एक बार और 98 तक जा सकता है, यस बिल्कुल जा सकता है 98 तक। डबल बॉटम बना सकता है या ट्रिपल, डबल बॉटम तो ऑलरेडी आई थिंक बन रहा है, ट्रिपल बॉटम बना सकता है मार्केट। बियरिश, ओके यस बियरिश भी हो सकता है, पुल बैक आएगा थोड़ा, यस पुल बैक ले सकता है। अब हमारा बियरिश कॉन्फर्मेशन तो ऑब्वियसली 98,000 के लेवल के बाद ही हमें मिलेगा। राइट, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि करंट स्ट्रॉन्ग लेवल जो अभी बन रहा है करंटली, वो वही एरिया बन रहा है। आप देखिए ना कितनी कैंडल्स वहां पर सपोर्ट ले रही है डेली के हिसाब से, अगर देखें तो एक दो तीन चार, 4 दिन तो मार्केट इसी सपोर्ट पे झूलता रहा है और अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी ब्रेक तो हुआ नहीं है। और उसके हिसाब से देखें और यहां पर 4 आवर के अंदर देखें तो डबल बॉटम बन रहा है, ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है। पर अभी के लिए मार्केट कंसोलिडेशन में है और मार्केट अभी दोनों के बीच में चल रहा है, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, मार्केट उसके बीच में चल रहा है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इंतजार। अगर आप लोगों को एक अच्छा वीकली मूवमेंट चाहिए है, अच्छा मूवमेंट कैच करना है 100 200 300 पिप, तो इंतजार करना बनता है। जल्दीबाजी नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों को बड़े मूवमेंट्स तभी मिल सकते हैं जब आप पेशेंस रखते हैं उन लेवल्स का ब्रेक होने का, जो लेवल्स अभी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे करंट रेजिस्टेंस बन रहा है या करंट सपोर्ट बन रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आप लोग अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आ सकता है ऊपर। ब्रेक नहीं हो पा रहा, अब हमें वेट करना है मार्केट किस डायरेक्शन में ब्रेक करता है। 1,05,000 के ऊपर क्लोजिंग आई या 4,500 के ऊपर क्लोजिंग आई ऊपर, और 1 लाख या 99,000 के नीचे भी क्लोजिंग आती है। मेनली तो 98,000 के नीचे चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एक यहाँ पर डिमांड जोन 4 आवर का बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल के हिसाब से डाउन भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। फंडामेंटली तो अभी ऑब्वियसली चल ही रहा है। अगर यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो भी बीटीसी यूएसडी नीचे जा सकता है, ये भी एक है, पर वो फंडामेंटल लेवल के ऊपर है। बिल्कुल डेली डिमांड तक आ सकता है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 95,000 का। अगर यहां आता है ना, तो यहां तो बिंदास बाय करिएगा करिएगा, क्योंकि ये डेली का है। अभी तो मार्केट 4 आवर डिमांड जोन पे आया हुआ है, ये डेली का डिमांड जोन है। यहां पर तो मार्केट जो है वो आके एक अच्छा हमें रिएक्शन जो है वो दे सकता है, अच्छा रिजेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यस बिल्कुल हरीश जी, फ्रेश भी है ये हमारा डेली का डिमांड जोन। ये देखिए, ड्रॉप बेस रैली बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अब लेट सी मार्केट हमें क्या देता है, और नीचे भी आ सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, लेवल का ध्यान रखिए। अगर सिंपल मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई डाउन, इसके ऊपर क्लोजिंग आई अप, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो डाउन में जाना चाहिए, ठीक है ना। और अभी मार्केट जो है वो एक डबल बॉटम बना रहा है भले ही, और पुल बैक के ऊपर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी लास्ट 98,000 के ऊपर तक देख सकते हैं। उसके अलावा बाइंग नो बाय, उसके नीचे क्लोजिंग हुई सेल। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। सेल में भी जा सकता है इस बार बीटीसी यूएसडी, अभी के लिए क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है तो दोनों 50-50 है, ठीक है ना। सेल में भी जा सकता है, बाय साइड के अंदर भी जा सकता है, बट जो हमारे करंट लेवल्स हमें बता रहे हैं उनके ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, उससे हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। राइट, चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड में। इसमें करना है क्या एनालिसिस? गोल्ड का तो मेरे को लगता नहीं आप लोगों को एनालिसिस की जरूरत है, आप लोग सब जानते हैं कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग गोल्ड का चार्ट ही खोल के बैठे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं, पब्लिक क्या बोलती है? बताओ बताओ, इंटरेक्ट करो यार। बोले सर इससे बढ़िया तो वीकली एनालिसिस रखते ही नहीं, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया हमारा है। गोल्ड के लिए तो बैठे थे, इतनी देर से तो आप टाइम पास कर रहे हो। यूरो यूएसडी यूएसडी जेपीवाई, ये कोई एसेट है ट्रेड करने के लिए? गोल्ड का बताओ। सही बात है ना। करो सर करो सर, हमारा वीकली एनालिसिस तो तभी पूरा होगा। लास्ट वीक की अगर बात करें गोल्ड के अंदर, लोग इसके लिए ही तो बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आते तो इसी के लिए, ये तो कंफर्म है, लोग आते इसी के लिए है। इसलिए मैं लास्ट में रखता हूं, ताकि बैठे तो रहे। हजम नहीं होगा अगर गोल्ड का एनालिसिस नहीं हुआ, हजम तो बिल्कुल नहीं होगा। गोल्ड ने सबका डाइजेशन बिगाड़ रखा है, नहीं सबकी ट्रेडिंग ऊपर नीचे कर रखी है। चलिए, ज्यादा टॉर्चर नहीं करते आप लोगों को, गोल्ड के ऊपर आते हैं। और लास्ट वीक की अगर बात करें तो कोई खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है गोल्ड में, वही साइडवेज में चल रहा है। चिंदी चोरी चली है गोल्ड के अंदर, छोटे छोटे मूवमेंट्स हुए हैं। जो हमने डिमांड बनाया था, मार्केट वहीं से बाउंस भी करा वापस से। जो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी मार्केट ने, उसको ब्रेक करके हमारे जो सपोर्ट है डिमांड के अंदर वहां तक ऑलमोस्ट आया, और उसके बाद मार्केट वापस से बाउंस करके हमने जो रेजिस्टेंस बनाया था लेटेस्ट वाला, मार्केट वापस से वहां तक गया। अब देखिए, लास्ट वीक का चार्ट है, जो हमने मार्किंग करी थी वही सेम मार्किंग है लास्ट वीक की। यहां पर मार्केट चल रहा था, नहीं सॉरी यहां चल रहा था शायद, यहां। ये देखिए मैंने ये कौन सा लेवल मार्क करा है और क्यों करा है ये भी देखिए। और क्यों तो ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं, यूएसडी जेपीओ में काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है। ये देखिए इस लेवल को ढंग से, गौर से देखिए इस लेवल को। और यहां पर ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, वही लेवल आ रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले तो ये लेवल मार्क करा है। यहाँ सप्लाई जोन भी है,
पर मैंने उस सप्लाई जोन से ज्यादा उस की लेवल को अहमियत दी जिसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही। तो यहां पर मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, और यहां हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। मैंने बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पुल बैक पे सेल, और सेल में पहला टारगेट हमारा ये डेली का डिमांड जहां से शुरू हो रहा है वो, और सेकंड टारगेट ये हमारा जो हमने ग्रीन सपोर्ट बनाया है वो। मार्केट ऑलमोस्ट हमारे ग्रीन सपोर्ट तक आया पर उससे पहले ही टर्न मार गया। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड जोन के अंदर चल रहा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़े हायर टाइम फ्रेम का डिमांड है उसके अंदर हमने कोई लेवल मार्क करे वहां तक पहुंचे ही पहुंचे, क्योंकि ओवरऑल बाइंग एरिया शुरू हो चुका है। मार्केट कहीं से भी टर्न मार सकता है यार। फिर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया और वापस से उसी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसी से टकराया, और मार्केट अभी साइड उस वहीं पे चल रहा है, मतलब साइडवेज में चल रहा है। ओवरऑल देखें तो इसको तो मैं बकवास मूवमेंट बोलता हूं। साइडवेज में मूवमेंट हुआ है, ठीक है, हमारे सेलिंग साइड में मूवमेंट हो गया। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ट्रेडर्स की जो थी वो थी सेलिंग साइड में। सेलिंग साइड में क्यों भी थी? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली अभी डाउन ट्रेंड का चल रहा था। डबल टॉप बनाया, कितना बढ़िया डबल टॉप बनाया, मजा आ गया। ये फिर ये स्ट्रक्चर चल रहा है स्ट्रक्चर। अब मार्केट के पास ऑप्शन क्या था? या तो यहाँ नीचे जाए या फिर लोअर हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए। इस तरह से चल रहा था। फिलहाल के लिए मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर जा सकता है जब तक इस डेली के डिमांड जोन के मार्केट ऊपर चल रहा है। दिस डेली डिमांड जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेलर्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। बायर्स के लिए तो है ही है, सेलर्स के लिए, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ही गोल्ड और नीचे जाएगा। अभी के लिए मार्केट जो है वो चल तो डाउन ट्रेंड में रहा है। 4 आवर के हिसाब से देखें तो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है। ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट यहां तक आया, और यहां से मार्केट ने एग्जैक्ट डबल बॉटम भी नहीं बनाया, उससे पहले ही एक बॉटम बना के सपोर्ट लेके मार्केट अभी बाउंस कर रहा है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 4026। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा था, वीकली एनालिसिस के बाद भी शेयर करा था मैंने, कि किस तरह से हमारा मार्केट ने सेलिंग टारगेट अचीव करा। और उसके बाद मैंने लेवल भी बताया था। ये 4026 से 4030 का लेवल है, ये ऊपर की साइड में ब्रेक होना जरूरी है। अगर ब्रेक होता है तो, क्योंकि मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं दिया है, तो जो लास्ट वीक हमने मार्किंग करी थी वो वैसी की वैसी है, टच भी नहीं करी है। यही रेजिस्टेंस यही सपोर्ट इसी के बीच में चल रहा है। ना ऊपर के लेवल टच हुए इंटैक्ट पड़े, ना नीचे के सपोर्ट टच हुए इंटैक्ट पड़े। तो ऊपर के वही सेम लेवल रहने वाले हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है अभी। एनालिसिस जो लास्ट दिया था लास्ट वीक वही सेम रहने वाला है। अभी करंटली रेजिस्टेंस इज दिस, सपोर्ट इज दिस, सिंपल सिंपल है। ठीक है। और इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 4070 पकड़ लो, एक 4100 पकड़ लो साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है। और उसके बाद 4130 से 4150 तक आप लेवल पकड़ सकते हो बाइंग साइड। अब ये 4 आवर का सप्लाई जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर गया ऊपर वापस गोल्ड। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट के अंदर आप बाइंग साइड में अपने टारगेट्स ट्रेल कर सकते हैं। नीचे की बात करें तो इस 3886 का लेवल जो है वो ब्रेक होना जरूरी है, जहां पर मार्केट का डिमांड जोन है। देखिए दोस्तों, डेली के अंदर भी बात करें ना, यहां पर सॉलिड बियरिश कैंडल बनी थी, फिर बेस बनी, फिर वापस से एक सॉलिड बुलिश कैंडल बनी, फिर बेस बनी, फिर एक बियरिश सॉलिड कैंडल, फिर ग्रीन। ग्रीन तो अभी सॉलिड बनी नहीं। यहां मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अभी करंटली चल रहा है। बहुत सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं गोल्ड का। सिंपली आप लोगों को लेवल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लेवल्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। लेवल टू लेवल, लेवल ब्रेक होता है, मार्केट अभी एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस मतलब वो रेजिस्टेंस जहां मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा और मार्केट ऑलमोस्ट वहीं उसी पे आया हुआ है, बीच में नहीं चल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ऑलमोस्ट वहां पर आया हुआ है। यहां पर ऑलमोस्ट आया था, यहीं से टकरा के मार्केट जो है वो वापस से अभी रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में भी और कुछ हमें दिखता है क्या।
बहुत कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों गोल्ड अभी, मतलब इन द सेंस, इन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप कैंडल्स देखिए कितना कचरा हुआ है, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। इसलिए इंटरमीडिएट के हायर टाइम फ्रेम जो है, मतलब इंटरमीडिएट का के अंदर जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें उस तरह से चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, हालांकि ट्रेंड लाइन को मैं ज्यादा अहमियत तो नहीं देता हूं, पर यस बन रही है तो ड्रॉ करने में क्या जाता है, काफी बार मार्केट उसको उस लेवल पे रिस्पेक्ट देता है। अब देखिए आप लोगों को एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिखेगा, ये रेजिस्टेंस, ये ऊपर, ठीक है ना। तो अब ये ट्रेंड लाइन को मैं ज्यादा तो कंसिडर नहीं करूंगा, पर ठीक है, दो पिवट पॉइंट है अच्छे जो बन रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। मार्केट वापस आता है तो ऑलमोस्ट हमारे डेली के डिमांड जोन तक आएगा, फिर यहां से बाउंस करके वापस जा सकता है। अब हमें वेट करना है मार्केट ब्रेक कहां करता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 4030 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ, पुल बैक पे बाय। डाउन साइड की बात करें तो वैसे अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन तो हमें 3887 के बाद ही मिलेगा, मतलब करीब यहां पर अभी मार्केट 4000, यस, ट्रेल करने के लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग होती है 3976, तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, डेली के डिमांड जोन ब्रेक होने का वेट करना है, और उसके लिए एटलीस्ट हमें डेली का कंफर्मेशन, मतलब डेली के अंदर मिनिमम अगर 4 आवर का भी कंफर्मेशन मिलता है स्ट्रॉन्ग बीयरिश कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है, तो फिर 3830 या उससे बीच में 3850 आ रहा है, उसको मार्क कर सकते हैं। 3850 क्यों, साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं बन रही है अभी, नो ट्रेड, साइडवेज चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है जबरदस्त लेवल का ऊपर, फंसने वाली बात है। करंटली नो ट्रेड इन गोल्ड। वीकली के हिसाब से भी देखें तो ऑब्वियसली जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं उन लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करना है, कंसोलिडेशन में नहीं फंसना। फंसना है कंसोलिडेशन में तो ओनली एक्सट्रीम पे बाय एंड एक्सट्रीम पे सेल, ठीक है ना। बाकी मार्केट ने कोई मूवमेंट दिया नहीं है तो ऊपर के लेवल्स सेम रहने वाले हैं, नीचे के लेवल्स सेम रहने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग सेल साइड के टारगेट और जो बाय साइड के टारगेट में देता हूं वो भी आप अचीव कर लेते हो ना, तो वीक के अंदर कम से कम अपने अपने हिसाब से, जैसे अपना लास्ट टारगेट मैंने यहां तक मार्क कर रखा है जो कि आ रहा है 4150, पकड़ लेते हैं, और ये चल रहा है 4025, यहां से लेके 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, ठीक है ना। तो आपको 1000-1200 पिप का मूवमेंट मिलता है, इवन ज्यादा। आप अगर इसमें से 200-300 पिप भी कैच करते हैं वीकली लेवल पे, बता रहा हूं मैं, 200-300 पिप तो बहुत होते हैं, लोग कर ही नहीं पाते वो। मैं 200-300 पिप कंसिस्टेंट लेवल की बात कर रहा हूं हर वीक। तो आप सोचिए आपका मंथली जो है वो कितना होता है। हर हफ्ते आप 200 भी करते हैं तो 800 से 1000 पिप आप महीने में कहीं नहीं छोड़ते। 800-1000 पिप किसको बोलते हैं मूवमेंट, पता है आपको। बट इसके लिए आप लोगों को जो पेशेंस है ना वो डेवलप करना पड़ेगा, नहीं है तो झक मार के करना पड़ेगा। अगर पैसा चाहिए तो शांति का चाहिए तो, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, गेम ऑफ साइकोलॉजी है, सीधा सिंपल सा खेल। कोई स्ट्रैटेजी, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फंडामेंटल, कोई टेक्निकल यहां काम नहीं कर सकता अगर आपकी साइकोलॉजी ही आपके साथ में नहीं है। एवरीथिंग इज जीरो इन फ्रंट ऑफ योर साइकोलॉजी, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट, कोई स्ट्रैटेजी, बट अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं है सही तो आप लोग उस स्ट्रैटेजी से भी पैसा नहीं बना पाओगे। इसीलिए स्ट्रैटेजीज जिसने दी है आपको उसके काम करती है, आपके नहीं करती। बिकॉज उस स्ट्रैटेजी, उस कॉन्सेप्ट के लिए जो साइकोलॉजी चाहिए वो पास ऑन नहीं कर सकते, वो पास ऑन नहीं कर सकते, सिंपल सा लॉजिक। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, और आप लोगों के लिए क्या चीज मैटर करती है, ज्यादा ट्रेड्स लेना या पेशेंस रख के क्वालिटी ट्रेड लेना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं सेकंड वाले को प्रेफर करता हूं, पेशेंस रख के अगर मुझे एक क्वालिटी सेटअप भी मिल रहा है
और उसके अंदर अगर मुझे 150 200 300 पे कैच करने को मिल रहा है, इवन छोटा लॉट लगा के भी अगर मैं बैठता हूं, तो वो ज्यादा अच्छा है। उसमें आपकी होल्डिंग ज्यादा रहेगी, टारगेट्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। एंजाइटी नहीं आएगी, फियर नहीं आएगा, लॉट के ऊपर है, डिपेंड करता है वो तो सारा का सारा खेल वैसे भी, राइट। तो फिलहाल के लिए गोल्ड का आउटलुक तो हमारे लिए, हमारे सामने यही है। अभी कुछ खास नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, यहां से यहां गया है, यहां से यहां गया है, वही रेजिस्टेंस और वही सपोर्ट के बीच में ही मार्केट चल रहा है। तो जो लास्ट वीक एनालिसिस, वही अभी मैंने वापस से रिकैप करके भी आपको दिखाया है, वही सेम टू सेम रहने वाला है इस हफ्ते पे। ये है गोल्ड का आउटलुक। बताइए चैट बॉक्स के अंदर आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहां जाएगा। वेरी गुड अनुज जी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। बताओ बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो यार। या राजेंद्र जी, बड़े टाइम फ्रेम के बीच में आप कर सकते हो सपोर्ट पे बाय एंड रेजिस्टेंस पे सेल। साइडवेज चलेगा। यस राज जी, साइडवेज तो चलेगा, साइडवेज पर जिंदगी भर तो चल नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो पकड़ेगा। और जैसे ही फिर कहीं ना कहीं पकड़ेगा, सब फंसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस है नहीं, साइडवेज में ट्रेड लेनी है। पेशेंस नहीं है कि ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्लान आउट करें। यहां पर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी 1 आवर में, यहां से यहां तक, उसमें फेक ब्रेकआउट हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं वो। ये देखिए, ये जो बनाई थी ना मैंने, इसमें फेक ब्रेकआउट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नीचे डिमांड जोन है डेली का, हायर टाइम फ्रेम का, होना ही था। तो यहां हुआ ब्रेकआउट और वापस मार्केट ऊपर आ गया, फेक ब्रेकआउट। तो ऑब्वियसली भैया डेली का डिमांड जोन है, तो इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं। और ऊपर के लेवल्स ब्रेक होने या नीचे के लेवल्स जो हमने बनाए वो ब्रेक होने जरूरी है। काफी नीचे आ गया है और बेस कैंडल्स बना रहा है। यस, 4020 का लेवल टूटने के बाद बाय में जा सकता है। यस, ये अपसाइड का लेवल तो मैंने मार्क करके दिया है आप लोगों को। जियो पॉलिटिकल टेंशन वो तो चलती ही रहती है, कोई ना कोई टेंशन तो फंडामेंटल लेवल पे चलती ही रहती है। पर फिर भी हमारे टेक्निकल जो लेवल्स है, वो फिर भी हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी देते हैं, भले ही कितनी भी फंडामेंटल लेवल के ऊपर चीजें चल रही हो। मार्केट के ट्रेंड और मार्केट के की लेवल से बढ़कर कुछ नहीं है, राइट। तो चलिए, आज का जो वीकली एनालिसिस है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अब फटाफट से सब लोग अगर सेम पेज पे है मेरे साथ, तो चैट बॉक्स में सेम पेज लिख के बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि कैसा रहा आज का वीकली एनालिसिस। मजा आया? आप चाहते हैं कि हर हफ्ते हम मिले बैठे साथ में ऐसे एनालिसिस करें? तो सबके कमेंट्स आएंगे तो करूंगा, नहीं तो फिर यूट्यूब पे डालूंगा। किसी का कोई डाउट कि सर ये एनालिसिस करा समझ नहीं आया? सुपर जबरदस्त वीकली एनालिसिस, थैंक यू ललितेश जी, मजा आ गया जान के। चलिए, अरे सर आप तो करो बिल्कुल, कुमसा जी। लाइव वीकली एनालिसिस, लाइव वीकली एनालिसिस है, सबको लाइव चाहिए, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अब हर हफ्ते, हर संडे को लाइव वीकली करूं। अगर मैं ट्रैवल में नहीं हुआ तो मैं कंफर्म करूंगा। ट्रैवल में हुआ तो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहां पर भी हूं वहां से मैं ले सकूं। हम तो डेली चाहते हैं, बिल्कुल डेली भी मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। यहाँ एक बार पहले मैं वीकली का रूटीन बना लूं कि वीकली हमारा फिक्स हो जाए, उसके बाद बहुत जल्दी डेली भी आ जाएगा। फिर यूट्यूब पे साथ में बैठेंगे और फिर करेंगे लाइव ट्रेड मार्केट के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और इंक्वायर भी कर रहे हैं मेरे वन ऑन वन पर्सनल बैच के लिए, जो भी डिले हो चुका है। अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होना था पर नहीं हो पाया, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के अंदर लॉन्च होने का है मेरा वन ऑन वन पर्सनल मेंटोरशिप, जिसके अंदर आप लोग मेरे साथ बैठेंगे और सीखेंगे पहले, सबसे पहले, और उसके बाद लाइव मार्केट में लाइव अकाउंट लेके मेरे साथ बैठेंगे और मेरे साथ बैठ के लाइव ट्रेडिंग करेंगे मार्केट के अंदर। तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर नवंबर मिड या नवंबर एंड तक लॉन्च होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं और ऑलरेडी मैं 1 से 1.5 महीना लेट हो चुका हूँ उस कोर्स को लॉन्च करने में। तो अब पूरी कोशिश है कि नवंबर एंड तक जो कोर्स है वो लॉन्च हो जाएगा। चलिए, तो आज का वीकली एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, और आई होप कि आप सब लोगों ने मेरे
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा, वीकली एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि सिर्फ वीकली एनालिसिस अभी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को और भी कंटेंट मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। और हमारे सोशल लिंक्स जो है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, तो आप लोग इंस्टाग्राम और के ऊपर भी हमें फॉलो करना ना भूले। आज तक आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करा है, आपके सपोर्ट की वजह से ब्लूमिंग ट्रेड्स खड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा है, और आगे भी मैं यही होप करता हूँ कि मैं आप लोगों को उसी लेवल की सर्विसेज और जो आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करता रहूँ, और आप लोगों का सपोर्ट जो है और जो प्यार है वो हमेशा बना रहे। राइट। तो वैसे भी मैं ये जो वीकली एनालिसिस वाला जो वीडियो है ये यूट्यूब के ऊपर कुछ देर के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप लोगों को वापस से देखना भी है तो देखिए, और अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ और आगे शेयर भी करिए, ताकि वो लोग भी पैसा कमाए यार। अकेले पैसा नहीं बनाना है, सबको मौका देना है पैसा बनाने का। तो अगर कोई फॉरेक्स में करता है, इवन कमोडिटीज में करता है, तो गोल्ड का आउटलुक, क्रिप्टो करेंसी में करता है तो बीटीसी यूएसडी का आउटलुक, तो वो सब देख सकते हैं। तो उन लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कहाँ जा सकता है। राइट। तो चलिए आज का वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं, अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, साथ में बैठेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।